Raise your hand, ladies and gentlemen. This is the live reality show of the global platform. First time in a history, the Descendant, which is organized by MST 2.0, Masters of Technosoft Private Limited, organized Descendant. Very very congratulations to the person who gave the NFT. जो व्यक्ति ने यहाँ पर NFT अर्जित कर लिया है, raise your hand. Take confirmation first of all and raise your hand if you get NFT. This is the time to say that thank you MST. This is the time to say thanks God. This is the time to say यही तो है जिसे हम देखना चाह रहे थे. दोस्तों, अब भी आपके सामने वक्त है, वोटिंग करते रहिए. अब भी आपके साथ में वोटिंग ओपन विंडो शुरू है, जबकि आज 9:02 हो चुके हैं. Yesterday, within a 30 seconds, it was completed, and today we have opportunity, and there is a, I think, window of another 1 minute. Go ahead, ladies and gentlemen, go ahead. दोस्तों, आगे बढ़ते रहे, वोट राइट करते रहे. पवन कानफाड़े का आपको तस्वीर दिख रहा है. इशिता शर्मा एमएसटी से 2 जेंटलमैन वहां पर हैं. आपको वोट्स उन्हीं को देने हैं ताकि हम और आगे बढ़कर बड़ी बात कर सके. और दोस्तों, बड़ी बात तो वही है ना, जो जीता वही सिकंदर. एनएफटी होल्डर वो आर द ट्रू गेम चेंजर इन डिसेंडेंट. याद रखिए दोस्तों, आप ही है. यदि एनएफटी को आप हासिल कर गए, गेम चेंज करने के लिए आपके हाथ में कंप्लीट पावर आ जाएगा. ये पावरिंग सेंट्रलाइज इकोसिस्टम वेयर ओनरशिप ऑफ द गवर्नेंस एंड इन्फ्लुएंस आर सिक्योर्ड ऑन द chain. mstblockchain.com. बहुत मजा आ रहा है दोस्तों मुझे इस समय यह बताते हुए. हमारा कंटेस्टेंट पवन कानपाड़े हमारे साथ एवेंजर ग्रुप पर भी चैट कर रहे हैं और उधर कंटेस्टेंट बनकर भी वह हवा का रुख बदल रहे हैं. वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू. यस, ओवर देयर. आइए दोस्तों, स्टूडियो में चलते हैं और पूछते हैं आप लोगों से, जो कि यहाँ पर ऑलमोस्ट माधवी बैन, I think you are a Gujarati fellow and I think you completed चैट बॉक्स पर आए और बताए यदि आपको हकीकत में एनएफटी मिल चुका है. आज न पूछें कैसे करें सर वोट, ये आज न पूछें. आपको लगातार सुबह से शाम हो गई कहा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा एनएफटी आपको आज गिफ्ट में मिल रहा है. ब्रिज की के वॉलेट को डाउनलोड करें और वहां यह भी कहा गया था कि आपको एट द मिनट बुक इसे अटैच करके रखना है डिसेंडेंट पर. और वहां पर जो मिनट बुक है वह कहेगा मिनट इज ओवर और 9 बजे शार्प वह कहेगा मिनट स्टार्ट नाउ. मिनट स्टार्ट नाउ का बटन टैप किया, पवन कानफाड़े या इशिता शर्मा के फोटो पर गए, वहां उनको टच किया, एनएफटी भी बन गया. आपका उद्देश्य भी पूरा हुआ, हमारा भी उद्देश्य पूरा हुआ. पृथ्वी खेल रही है. जी हाँ दोस्तों, लाइव शो की यही खासियत है. पृथ्वी खेल रही है और हम 70,000 वैलिडेटर ये सोच रहे थे कि हम ही हम हैं और कोई नहीं और किसी में न दम है. हमने यह देखा कि yesterday we seen that there is only 24 MSTN will get the NFT, and afterward the rest of the NFTs where goes to those people who cleverly worked on this voting system. Unfortunately, fortunately, if you are supposed to be unlucky tonight, don't worry, there is a 7 options are over there. Again we will be come on this platform. We will definitely talkative with you. इसी प्रकार से काउंट डाउन होगा, इसी प्रकार से आपको बताया भी जाएगा. और दोस्तों, इसी प्रकार आप लोगों को विगत रात 24 एनएफटी मिले. अब 100 में से 100 एनएफटी खींचना है अगर, तो कल सुबह 8 बजे के सेशन पर हाजिर रहिए दोस्तों.
ये वक्त हम कभी नहीं भूलेंगे। अभी भी मुझे किसी का कंफर्मेशन नहीं आया है। 432 पीपल ओवर देयर। देयर इज वन ओप्पो A16e। आई डोंट नो हु आर यू एंड आई shouldn't to talk to you. I am not able to talk to you because, gentlemen, you are not there by your original name. Sheikh AB, Sheikh AB, Rajeshwar Sahu, Sohan Kumar, Pranab Biswal, Vaibhav sir. Oh, no, 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 no. He's a co-host today. I'm sorry. A few people over there who wanted to say something, but I would like to share you one thing. Come to the chat box and only say right over there, NFT, I got NFT. If you get NFT offer tonight in this session, which is live, please write over here. I got NFT. If suppose you got NFT, you can write over here that you got NFT. Getting this NFT is a big thing to you, I tell you seriously. And this is the one of the fantastic live show, which is lively on the Zoom session. We are talkative with you and guiding you at the same time. We see all these things lively. One mobile headset here who is participating in the descendant, and one mobile here you have to be with Zoom session because the countdown is guiding you all. Here I would like to call upon Mr. Puneet Sharma from Hanumangarh, Rajasthan. Puneet ji, जी जी राज आइए अब आपके साथ बात करेंगे। लगभग जी हम 447 लोग हैं और मैं चाहूंगा कि आप सभी का इंटरव्यू करें। और अगर कोई पर्सन इंग्लिश टॉकेटिव है और वह इंग्लिश में बात कर रहा है, आई लेट सी। पुनीत जी, जी 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 आज राज के सर सेशन में लोगों को एनएफटी मिला नहीं मिला इस विषय को लेकर डेवलप करिए। अगला 5 मिनट इसी पर हम आगे बढ़ेंगे। यस, जी जी राज सर प्रोसीड। सूचित करना चाहूंगा कि 200 एनएफटी मिलने थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी पवन कानफड़े जी से बात हुआ और उन्होंने मैसेज भी डाला है, तो 200 एनएफटी जो मिलना था वो कंप्लीट हो चुका है सर। ओके, तो ये मैसेज है दोस्तों, ladies and gentlemen, girls and boys, there is a 200 NFT which is distributed. Means this is people who is really clever on the minute book. They get the NFT. कैसे कैसे मिल गया इन्हें? और यदि आपको नहीं मिला है, फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट, आप अगर लकी अनलकी है और आपको मिला नहीं मिला है, दोस्तों कल सुबह 8 बजे तैयार रहिएगा। हम इसे और विस्तार में आप लोगों से बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि दरअसल किया कैसे जाता है। दोस्तों, कल एक्सक्लूसिवली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ा बिगेस्ट शो, पृथ्वी का पहला और सबसे बेहतरीन और बढ़िया शो, डिसेंट डैन, विच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कंसेप्टेड बाय एमएसपी 2.0 मास्टर्स ऑफ टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। और हमारे जूम सेशन ने भी यह तय कर दिया है कि हम लोगों ने भी कमर कस ली है, आपको गाइड करेंगे और आपको ये 200 एनएफटी अर्जित करने के लिए फिर एक बार कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं आपका जूम जॉकी राज शर्मा और मेरे साथ लिटिल जूम जॉकी पुनीत शर्मा, हम फिर एक बार प्रयास करेंगे। और दोस्तों, इस समय 200 एनएफटी कंप्लीट हो चुके हैं। जहां ये रियलिटी शो शुरू है, हमारे कंटेस्टेंट पवन कानपाड़े जी वहां पर मौजूद है। उन्होंने वहां से बता दिया है, ग्रीन सिग्नल आ चुका है। आपके पोर्टल पर डिसेंडेंट पे भी दिखना शुरू है। यदि आप एंटर कर चुके हैं तो आपको 200 एनएफटी कंप्लीटेड का नीचे में कैप्शन दिख रहा है। आइए दोस्तों, चलते हैं लिटिल जिम जॉकी पुनीत शर्मा जी के पास। पुनीत जी, जी जी राज सर, इस तरीके से यदि एक्साइटमेंट बनता है और इस तरीके से यदि कोई जूम सेशन होता है और वहां पर पैरेलल सेकंड हैंडसेट के ऊपर यदि कोई डिसेंडेंट को ऑर्गेनाइज वे पर मिंट कर रहा है और उसे एनएफटी मिल रहा है और मान लिया जाए कि उन्हें एनएफटी सच में आ जाए, तो आप क्या जानते हैं आज सुबह के सेशन पर कितनी बड़ी घटना को बताया गया, कितना जी जी बड़ा उपलब्धि है ये एनएफटी। ये एक लॉटरी से कम नहीं है, क्योंकि जैसा कि अगर हम मान लीजिए ये रियलिटी शो और इस
डिजिटल दुनिया का पहला, विश्व का पहला एनएफटीज रियलिटी शो होने जा रहा है और इसमें पार्टिसिपेट होना और स्पॉन्सर बाय और ऑर्गेनाइज बाय एमएसटी। तो आज एमएसटी को एक पहचान पूरे विश्व लेवल पे मिली और इसमें इसका जो रिजल्ट है वो आने वाले समय में आप देख पाएंगे साथियों की जो अभी इस डिसेंडेंट के तहत जो प्रतिभागी पूरे विश्व से इसके साथ कनेक्टेड हैं और जो प्रोग्राम अभी 3 दिन चलेगा, जो हम आपको जो हर अपडेट वहां पे देना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे, तो वो हमारे लिए एक नया इनोवेशन है और यह एक नई ऊर्जा लेके आएगा इस एमएसटी लेयर 1 में, क्योंकि भारत की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसने की इस डिसेंडेंट के मार्फत यहां एनएफटीज को जारी किया और वो विश्व में लाइव होने जा रहा है। बहुत से पार्टिसिपेंट इसमें नए जुड़ रहे हैं, वो इस चीज को स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या भारत ने भी ऐसी ब्लॉकचेन बना दी जो कि विश्व में और इतना बड़ा कीर्तिमान बना रही है। तो ये चीजें वो कल के जो सेशन और कल के जो वहां पे जूम सेशन के दौरान और वहां जब ये चीज लाइव मिंट हुआ, मिंटिंग में जब उन्होंने देखा कि यहाँ के प्रतिभागी भी इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ और इतने विस्तृत रूप से और इतना अग्रसर होकर के कि हमारे जो कॉन्टेस्टेंट हैं, जो हमारे प्रतिभागी हैं, उनका वोटिंग एकदम ओवर, वो भी कुछ मिनटों में कंप्लीट किया। तो ये हमारे लिए एक अच्छा रिजल्ट बोल सकता हूं, एक अच्छी इंडिकेशन बोल सकता हूं, जो कि इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हमें एक विश्व लेवल पे अच्छी पहचान दे रहा है। और डिसेंडेंट में हमने देखा कि यहाँ पे एनएफटीज हमें मिली और जिन साथियों को मिली उनको, और हमने पहले भी सुना है कि नॉन फंजिबल टोकन है वो हमारे लिए एक डिजिटल एसेट्स है जिसका आने वाले समय में प्राइस $10, $20, $100, $1000, $1,00,000 तक भी हो सकता है। तो ये चीजें हमें इस टेक्नोलॉजी के लिए अवगत करवाती हैं और बैकएंड पे जो हमारा वर्क चल रहा है, चाहे हमारे आईटी हेड हो, चाहे मार्केटिंग हेड हो, बैकएंड पे बहुत विस्तृत लेवल पे कार्य चल रहा है। आज हम देखें कि डिसेंडेंट जैसा एक हमारे पास इनोवेशन आया, ऐसे बहुत से इनोवेशन ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी बनकर के तैयार हैं और उन पे वर्क चल रहा है। और हर दिन हम देखेंगे कि आने वाले समय में, हर महीने, हर 15 दिन में, हर 10 दिन में एक नया यूज केस, एक नया इनोवेशन इस पे लाइव होगा। तो हमें यहाँ पे भविष्य बड़ा उजागर नजर आ रहा है। और जो हमारे नव आगंतुक साथी आए और मनीष जी भी हमारे बीच आ चुके हैं, तो मैं उन्हें को होस्ट बना रहा हूं। मनीष जी, अगर आप मेरी आवाज पर आप कंफर्टेबल है? मनीष जी ऑनलाइन आइए, आपके साथ बात करना जरूरी है क्योंकि इस समय में आपका इंटरेक्शन बहुत वैल्यू एडेड रहेगा। मनीष जी, मनीष बेनीवाल। दोस्तों, हमेशा की तरह जैसे कि एक्साइटमेंट बनता है, आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड से कुछ बातें बता दूं। और बैकग्राउंड से बातें बताने के लिए सबसे पहले हम खड़े हो जाते हैं इस बात के लिए 2.0 मास्टर्स ऑफ टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड प्रणीत मास्टर्स ऑफ अकादमी लाइव जूम सेशन के माध्यम से आपको गाइड कर रहा था कि एक एनएफटी आपके जिंदगी में प्रवेश कर जाए। करना क्या था? करना था कि हमें ब्रिज की वॉलेट डाउनलोड करना था। करना क्या था? हमें इस ब्रिज की को कनेक्ट करना था डिसेंडेंट के लिए। करना क्या था? इसके लिए हमने ऑडियो वीडियो आज सुबह से आपको प्रेषित कर रखे थे कि करना क्या था। फिर भी कुछ लोगों ने हमें अभी यहाँ वार्ता किया है चैट बॉक्स पे कि करना क्या है। मित्रों, इस बात को स्पष्टीकरण करने के लिए कल हम सारे जूम प्रेजेंटर सुबह 8 बजे आप लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। और आपको करना क्या था, करना क्या है, एनएफटी कैसे मिलेगा, एनएफटी की अब कीमत क्या है, या एनएफटी यदि आपने बेच दी और वह जिसने खरीदी उसने भी बेच दी और वह जिसने खरीदी उसने भी बेच दी और ये बेचते जा रहे बेचते जा रहे बेचते जा रहे, उसके ऊपर भी आपको रॉयल्टी इनकम आते रहेगी। इस प्रकार का मल्टीपर्पज एनएफटी आपको डिसेंडेंट के माध्यम से मिला, विच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड होस्ट बाय 2.0 एमएसटी मास्टर्स ऑफ टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड।
दोस्तों इंडिया भारत में इस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन इससे पहले कभी किसी भी दुनिया में लाइव शो इन द ब्लॉकचेन या फिर क्या कहेंगे इसे डिजिटल असेट में कभी नहीं हुआ। आइए दोस्तों इसका एक ओवर रिव्यू मैं आपको बताता हूँ। 70,000 पार्टिसिपेटर वैलिडेटर आउट ऑफ देम little bit participation which came to front and wanted to see what is the bridge key and what is the descendant and what is the concept all about। यहाँ पर दोस्तों एक बोलते हुए मुझे बहुत खुशी है, हम लोगों ने इसे एटलीस्ट समझने की कोशिश की। हम लोगों ने विगत अनफॉर्चुनेटली एनएफटी जो आए मिंट का मौका मिला लेकिन हम नहीं कर पाए। हम लोगों को सच्चा मार्गदर्शन का आवश्यकता है। मार्गदर्शक कल सुबह 8 बजे आप सभी के बीच आएंगे। केवल और केवल 200 एनएफटी अब हमारे पॉकेट में आनी चाहिए। इसके लिए मित्रों आप सभी को सावधान रहकर बहुत प्यार से डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाइए घर के अंदर बाहर सब जगह और कंसंट्रेट करें कि हम डिसेंडेंट पर आपको जो वैल्यूएबल एनएफटी मिलने वाला है उसे आपको समझा पाए, आप समझ पाए। हम नहीं चाहते कि अंतरराष्ट्रीय एनएफटी हमारा वहां जाए। हम चाहेंगे कि हम सभी लोग इसे और गौर से सुने, समझे, देखें, परखें। जिस मिनट पे एनएफटी आपकी जेब में आ जाए, जैसे गुरिंदर सिंह बरेली से इन्हें मिल चुका है एनएफटी, अब ये हमेशा हमेशा हमें बताते रहेंगे कि क्या मजा लूट रहे हैं, एनएफटी की कीमत क्या है। और मित्रों आज मैं 2.0 एमएसटी मास्टरसॉफ्ट टेक्नोसॉफ्ट की तरफ से अपॉइंट करता हूं गुरिंदर सिंह जी को, जिनको एनएफटी मिल चुकी, और वह समय समय पर आपको ये बात बताते रहेंगे कि एनएफटी कितना बहुशाली, प्रतिभाशाली और कितना भाग्यवान बनाने वाला है। दोस्तों वक्त आपका, एमएसटी आपका, वैलिडेटर आप है, डिसेंडेंट आप ही के द्वारा संस्था से उजागर हुआ, पृथ्वी पर गया, ग्लोबल में परफॉर्म किया, और जितने भी ब्लॉकचेन के ट्रू डिसिपल फॉलोअर्स थे जो नोइंग अननोइंगली ये चीजें जान रहे थे, सभी ने पार्टिसिपेट किया। खूब मजा आ रहा है दोस्तों। आपको वही समय आपका जिम जफीराज शर्मा एक बात बता देना चाहता हूं, हमसे ज्यादा अत्यधिक मजा वो लोग लूट रहे हैं जो वैल्यूएटर है ही नहीं और वो भारतीय है ही नहीं और वो अंतरराष्ट्रीय में दवा धड़ाधड़ एनएफटी लूट रहे हैं। आप पीछे हैं, आपको सामने आना होगा, आपको इस ज्ञान संवर्धन को करना होगा। कल सुबह 8 बजे केवल और केवल एक्सक्लूसिव डिसेंडेंट एपिसोड आपको मार्गदर्शन देने वाला है। दोस्तों इस समय मेरे साथ में आ चुके होंगे मनीष बेनीवाल जी। हेलो एमएसटी कहे और एंटर करें मनीष बेनीवाल। अगर मुझे पुनीत जी ऐसा लग रहा है कि मनीष बेनीवाल जी ऑफिशियली तो दिख रहे हैं, तो बताएं मुझे कि है या नहीं है। कंफर्म करें, कॉल करें, फोन करें, बुलाए उन्हें। जी जी सच ब्यूटीफुल पर्सनालिटी इन एमएसटी मनीष बेनीवाल तो होस्ट बनाया गया है सर। मे बी वो अभी ऐसी पोजीशन में है यहाँ पे सम्मिलित नहीं हो सकते, फिर भी मैं कॉल करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। जब तक इनका 1 मिनट का कॉल हो रहा है दोस्तों, जब भी 1 मिनट मिलता है मैं आपका जोम जफीराज शर्मा, मैं इस समय कभी भी 1 मिनट को पीछे नहीं खोता हूँ। आइए डिसेंडेंट के बारे में एक्साइटमेंट और बढ़ते हैं। पृथ्वी का पहला रियलिटी शो क्रिएटर्स ने बनाया 2.0, बैक ऑफिस फ्रंट डेस्क का सभी के सभी मिलकर इस प्रोग्राम को बना रहे थे, यह सोचकर कि पृथ्वी पर ब्लॉकचेन की अवेयरनेस जो है जिन लोगों को आ चुकी है वे तो शामिल होना ही था। और देखा दोस्तों, आया और एनएफटी ले गया। वैलिडेटर के नाते से आप लोगों को डे वन से बताया जा रहा है कि हमारा यूज केस जो है वह बहु प्रतिभाशाली, बहु गुणकारी, बहु वैलिडेटर्स है, और इतने सारे बहुतायत के वैलिडेटर्स जो है वो केवल ज्ञान के संवर्धन को पूरा न कर पाए और उन्हें एनएफटी मिल ना पाया। इस बात के लिए मैं बहुत ही ज्यादा शोक में हूं। आप लोगों को अवेयरनेस करने के लिए कल एक्सक्लूसिव डिसेंडेंट एपिसोड सुबह 8 बजे लिया जाएगा। दोस्तों अपने निकटतम वैलिडेटर्स को
कॉल करे, फोन करे, बुलाए उन्हें और साथ में बताए ब्रिज की वॉलेट एनएफटी का ओनरशिप है, उसे डाउनलोड करें। जब डाउनलोड कर लेते हैं तो डिस्कवर में जाकर आप डिसेंट देन टाइप करके ऐड हो जाए। जिस मिनट पर आप ये कार्य कर रहे हैं उन्हें बताएं। सुबह 8 बजे हम इसे एक बेहतर अंदाज में आपको बताने वाले हैं। कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। 70,000 वैलिडेटर छोड़कर पृथ्वी ने हंगामेदार शुरुआत की है डिसेंडेंट लाइव रियलिटी डिजिटलाइज शो में। आप लोगों को यह बताते हुए मैं बहुत खुश हूं कि दोस्तों, अवेयरनेस की जहां तक बात थी, जबरदस्त अवेयरनेस इस समय अंतरराष्ट्र पे हो रहा है। मित्रों, जिस तरीके से आप लोगों ने चैट बॉक्स को भरा, मैं समझ सकता हूं आप भी उतने ही तेजी से इस चीज को करना चाहते हैं, लेकिन करेंगे कैसे? विषय को डेवलप करने के लिए कल कल सारे जूम प्रेजेंटर्स एक्सक्लूसिव डिसेंट को लेकर अपने अपने हिसाब से आपको प्रशिक्षण देंगे। उसकी वॉलेट डाउनलोड करें, वहां डिस्कवर में जाकर डिसेंडेंट आप ऐड करके रखें। आपको कल हम ये बताने वाले हैं किस तरीके से आपको एनएफटी खींच लेना है, क्योंकि दोस्तों आपने नहीं खींचा, लेकिन वो जो वैलिडेटर नहीं है, वो जो भारतीय नहीं है, वो जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय में सिर्फ ब्लॉकचेन की स्पर्धा में एनएफटी की सारी मालूमात निकाल के रखी हुई है कि कौन सा एनएफटी है जो अगर रियलिटी शो हो गया तो दुनिया में हंगामा खड़ा कर देगा। और दोस्तों बिल्कुल सही था, ये हंगामा होना ही था। हम लोग विन विन सिचुएशन पर थे और हम लोग साबित कर चुके हैं कि वी आर द रियल डिजिटल वर्ल्ड और हम सबसे बहु प्रतिभाशाली लेयर 1 ब्लॉकचेन के इस स्पर्धात्मक दुनिया में आ चुके हैं और हम सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। विश यू अ वेरी वेरी गुड लक। एंड आप लोगों ने यदि वैलिडेशन में 1, 2, 5, 10, 100, 50, 1000, 500 अगर फ्रैक्शन खरीदे हैं, अब भी अगर आपको लगता है और मुझे चाहिए है, तो नोड जितने हैं ये समाप्ति के बाद ऐसे रियलिटी शोज में आपको एक एक समय पर, एक एक रियलिटी शो पर, एक एक डिसेंट के एपिसोड पर, डिसेंडेंट पहला और अंतिम प्रयास नहीं था दोस्तों, इसके फिर से सेकंड पार्ट भी आ सकते हैं और वहां पर अंतरराष्ट्र के जितने भी सुविख्यात ब्लॉकचेन को ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे या वो लेयर 2 होंगे, सबके सब खींचे चले आएंगे, क्योंकि पृथ्वी का सबसे बड़ा आकर्षण डिसेंडेंट क्रिएटर बाय 2.0 एमएसटी दुनिया पर लोहा मनवा चुका है। पुरी जी, आइए फिर से आपको मैं यहाँ पर पुकार रहा हूँ, जी जी क्योंकि जी हाँ सर। इतनी सौभाग्य की बातें जब हो ही रही है, अकेले बात करने का मजा नहीं आ रहा। पुरी जी, क्या महसूस कर रहे हैं अभी आप? जी तो साथियों, क्या जैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत बढ़िया राज सर। और जैसा कि अभी पिछले 2 दिन में हम देख पा रहे हैं कि डिसेंडेंट ने मार्केट में एक नया तहलका मचाया हुआ है और हर व्यक्ति, हमारा पूरी कम्युनिटी ही नहीं अभी तो बहुत से ऐसे लोग जो कि इसमें एनएफटीज को पाना चाहते हैं और फास्टेस्ट फिंगर फास्ट वाली जो थ्योरी है यहाँ पे यूज हो रही है। जितना जल्दी इसको ग्रैब किया, जितना जल्दी इसको कंप्लीट किया, टास्क को कंप्लीट किया, वो अपनी एनएफटी बटोर रहा है। और ये एक इनोवेशन है। जैसा कि हमने कल देखा, शुरुआती जब डे फर्स्ट में हमने देखा कि 4 से 5 मिनट में सारे एनएफटीज हैं वो सेल आउट हो चुके थे, यानी कि सबको डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे, मिंट हो चुके थे। और कल की डेट में तो मात्र 5-7 सेकंड में ही टाइम आउट हो गया, सभी को एनएफटीज मिल गए थे। तो ये चीजें निरंतर जो होती जा रही हैं, हमें मिलती जा रही हैं। और ये एक नया, इस तरीके से हम देखें कि हमारे को इस डिसेंडेंट ने वो दिखाया इस रियलिटी शो में, जो कि हमारे लिए एक नई पहचान बना रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। और यह हमें इस कदर आगे बढ़ाएगा, क्योंकि आज हमने देखा कि एमएसटी ब्लॉकचेन, लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक नई पहचान मिल रही है। बहुत से इनोवेटर इसके साथ जुड़ रहे हैं, बहुत से
लोग सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे, गूगल पे और फेसबुक पे, लिंक्डइन और ट्विटर पे। हमने देखा कि वहां पे इसके व्यूज बढ़ रहे हैं। तो ये चीजें एक इनोवेशन है और डिसेंडेंट हमारे को निरंतर इस इनोवेशन में बढ़ाता जा रहा है। और जो भी हमारे यहाँ पे साथी जिनको ये नहीं मिल पाया अभी तक, वो प्रयास करते रहें, क्योंकि ये अभी निरंतर चलता रहेगा। और पुणे में भी अभी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम है, उसमें भी इसके बारे में विस्तृत और बताया जाएगा। जो भी हमारे को इसमें नॉलेज मिलेगा वो हम आपसे निरंतर साझा करते जाएंगे। और इसी के साथ साथ साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो हमारे नव आगंतुक साथी आए हैं, जो कि पहली बार इस जूम सेशन में आज आए हैं, वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। उनके लिए मैं एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वो संपूर्ण जानकारी आप सभी से साझा करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पे इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में किस कदर आए और कैसे सम्मिलित हुए। हमारे लिए यह किस कदर आगे बढ़ेगा, हम बिकम ए वैलिडेटर यहाँ सम्मिलित होकर के यहाँ पे क्या अर्जित कर सकते हैं। तो राज सर, अगर आपका परमिशन हो तो मैं जो प्लान प्रोजेक्ट की ओर चलूं। जी राज सर, क्योंकि हमारे बहुत हाँ से बिल्कुल, क्योंकि इस समय 9:27 हुआ है और हम अपने अंतिम 20 मिनट जो है वहाँ एक्सक्लूसिव 2.0 एमएसटी के ही बारे में बात करेंगे। जी जी जी। तो जो हमारे नव आगंतुक साथी आज पहली बार आए हैं साथियों, तो उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने आपको इस नई डिसेंडेंट जो कि लाइव शो है एनएफटीज का, उसके बारे में बताया। और जो साथी आज पहली बार इस जूम सेशन में आए हैं, मैं उनको विस्तृत जानकारी देना चाहूंगा इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, जो कि बिकम ए वैलिडेटर हम यहाँ पे सम्मिलित होकर के। राज सर प्लीज कंफर्म करेंगे क्या मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? जी राज सर। लाउड एंड क्लियर, प्रोसीड नाउ। तो साथियों, आज अब हम सीधे चलते हैं हमारे रेगुलर सेशन की तरफ। और काफी दिनों से ये हो नहीं पाया। जो हमारे नव आगंतुक साथी आज इस जूम सेशन में आ रहे हैं, उनके लिए एक ये बड़ी नॉलेजफुल चीज है कि वो सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जाने। तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। और मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी का निरंतर ये प्रयास रहता है कि हम हमारे जो भी नव आगंतुक साथी आते हैं उनको इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वो संपूर्ण जानकारी, वो ज्ञान का प्रक्षेपण हम आपको करें। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को विगत है कि पिछले 7 नवंबर 2024 से एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मेननेट पे लाइव है और नोट सेलिंग प्रोग्राम उसमें चल रहा है। एक्चुअल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है, ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज हमारे लिए ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ऑनरशिप का एक संगठित रूप है, डिजिटल वर्ड है, डिजिटल एसेट्स है, एक ऐसा बही खाता है जिसमें हम डाटा, इंफॉर्मेशन, सूचना सेव कर सकते हैं। अगर मैं विजन की बात करूं तो यह डिजिटल वर्ल्ड में ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ऑनरशिप के साथ हमारे बीच लाइव हुआ, जो कि हमारे डाटा, इंफॉर्मेशन, सूचना को सेव करता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, कोई चुरा नहीं सकता, कोई छुपा नहीं सकता। और वो डाटा हमेशा हमेशा के लिए सेफ और सुरक्षित हो जाता है। करंट सिस्टम की मैं बात करूं तो सेंट्रलाइज होता है लेकिन और लिमिटेड कंट्रोल होता है। लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एमएसटी ब्लॉकचेन जो है फेयर है, सिक्योर है, वैलिडेशन ड्राइवन इकोसिस्टम में आती है। और ये एक ऐसा इनोवेशन है जो कि आने वाले समय में, हमेशा मैं आपको कहता है कि 21वीं सदी में हमारे लिए एक नया कारवां सिद्ध होगा। इसी में मैं बात करूं कि व्हाट इज लेयर 1 ब्लॉकचेन। लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है, एक बहुमंजिला इमारत का वो ग्राउंड फ्लोर है जिसपे बहुमंजिला इमारत टिकी होती है, जिसमें हम लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 आगे स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो उसी पे वो बहुमंजिला इमारत खड़ी हो सकती है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो इसमें इकोसिस्टम की, मैकेनिज्म की, तो यहां पे यूज मैकेनिज्म
अगर मैं बात करूं तो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी पे वर्क करती हैं। प्रूफ ऑफ वर्क पे सबसे पहले बिटकॉइन आया जिसने अपनी नींव रखी, और प्रूफ ऑफ वर्क में फिजिकली रूप से सर्वर लगाए जाते हैं जिसमें उसको पावर इलेक्ट्रिसिटी देकर के ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है, जो कि हमें बिटकॉइन माइन करके देता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी, बहुत खर्चीली और इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं थी। तो हमने इसमें सुना भी, हमने देखा भी कि इस पे बहुत सी बार गवर्नमेंट की रोक भी लगी। धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी का विकास हुआ जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क किया। प्रूफ ऑफ स्टेक पे इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से शुरुआत होकर के धीरे धीरे अपने आप को प्रूफ ऑफ स्टेक पे लेके आए। प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी वो है जिसमें हम हमारे डाटा इंफॉर्मेशन सूचना को सेव कर सकते हैं, लेकिन हम वहां पे मिंटिंग टेक्नोलॉजी से मदर कॉइन की जनरेट करते हैं, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कम खर्चीली है, और हर ब्लॉकचेन में जब कोई भी ब्लॉकचेन बनती है तो उसका मदर कॉइन होता है। जैसा कि बिटकॉइन में बीटीसी, इथेरियम में ईटीएच और एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मदर कॉइन एमएसटीसी है साथियों, जो कि हमें मिंटिंग से जनरेट होता है। अगर इसी में मैं बात करूं तो फंक्शन ऑफ लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के क्या क्या कार्य हैं, तो ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में काम आता है, कंसेंसस मैकेनिज्म जिसमें प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, नेटवर्क सिक्योरिटी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डैप, नेटिव टोकन मैनेजमेंट और स्केलेबिलिटी सॉल्यूशन में भी इसका यूज होता है। आज जैसा कि मैं आपको बताता आया, आज आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जिसमें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भली प्रकार से यूज किया जाता है, ये दोनों बैंक आज कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहे हैं। इसी के साथ हम देखें कि बैंकिंग सेक्टर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और वो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हो रहे हैं, क्योंकि इसमें डाटा इंफॉर्मेशन सूचना हम जो सेव करते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए सेव रहती है, सिक्योर रहती है, और बैंकिंग सेक्टर में ये डाटा ही जो है वो हमारा सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं यूज केस की, तो फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए डेफी में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस डिजिटल आइडेंटिटी के तौर पे ब्लॉकचेन का भली भांति उपयोग हो रहा है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अगर मैं बात करूं तो ट्रैक एंड ट्रांस में, फूड सेफ्टी मॉनिटरिंग में, लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन में इसका भली भांति से यूज हो रहा है। आज सबसे बड़ी इंडस्ट्री है लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम इन सब चीजों को सेव करके, सिक्योर करके डाटा को यहां पे सुरक्षित कर सकते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में जैसा मैं आपको बताता आया, हेल्थ केयर सेक्टर में हमेशा आज एक ऐसा इनोवेशन आ रहा है जिसमें हम एक क्यूआर जनरेट करके, एक अपनी डिजिटल आइडेंटिटी बना करके, जब हम पृथ्वी पे जन्म लेते हैं तब से लेके हमारी अंतिम सांस तक का पूरा डाटा उसमें सेव कर सकते हैं। हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, बीपी है कि नहीं, शुगर है कि नहीं, कौन सी मेडिसिन ऐसी है जिससे हमारे को रिएक्शन होता है, कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो हमारे लिए उपयुक्त होती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम हेल्थ केयर सेक्टर में भी इसका यूज बढ़ता जा रहा है, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, हॉस्पिटल्स हो। और हमारे लिए बड़ी अच्छी बात कि हम एक सिंगल आइडेंटिटी बना करके, क्यूआर बना करके हमारा वो हेल्थ का रिकॉर्ड हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। हम पृथ्वी के किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी में सिर्फ सिंगल क्लिक पे हम हमारा पूरा मेडिकल रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। रियल एस्टेट की बात करूं तो टोकनाइजेशन में हो या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, आज बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहां पे प्लाट, मकान, जमीन की रजिस्ट्री है वो ब्लॉकचेन पे हो रही है। इसी के साथ साथ एनर्जी और यूटिलाइजेशन में भी इसका यूज हो रहा है। मीडिया और एजुकेशन सेक्टर में भी ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है। गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में भी ब्लॉकचेन है वो स्ने स्ने अपने कार्य को बढ़ाती जा रही है। आने वाले समय में चाहे किसान हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाला हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने वाला हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे मॉल का मालिक हो, बड़े बिजनेसमैन हो, कोई भी शख्स हो, वो
इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपना करके अपने हर कार्य को आगे बढ़ा सकता है। हर उस शख्स को इसमें सम्मिलित होना पड़ेगा, चाहे वो जाने अनजाने, चाहे एजुकेशन लेकर के, चाहे किसी के कहने पे, या अपनी आवश्यकतावश, या अपने यूज के आधार पे वो धीरे धीरे इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आता जाएगा। क्योंकि हम बात करें एमएसटी ब्लॉकचेन, जो रियल वर्ल्ड यूटिलिटी और डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट पे वर्क करता है, अगर इन दोनों को हम मिला दिया जाए तो बनती है एमएसटी ब्लॉकचेन। नोड वैलिडेटर्स, हम बिकम ए वैलिडेटर। अगर मैं वैलिडेटर की बात करूं तो वो पार्टनर होता है साथियों, और पार्टनर बन के हम इस ब्लॉकचेन के ओनर भी कहलाते हैं। तो हम एक फ्रैक्शन लेकर के इस ब्लॉकचेन में पार्टनर बन सकते हैं। यहां अगर मैं बात करूं डिजिटल एसेट्स में, तो यहां हम जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न और टीडीएस के साथ हैं, जो कि वर्ल्ड में पहली बार हुआ। हम जो भी फ्रैक्शन परचेज करते हैं उसकी हमें जीएसटी इनवॉइस हमारे मेल पे प्राप्त होना, इसकी सुदृढ़ता, इसकी लॉन्ग विजन मिशन को दर्शाता है। आज तक हमने जो भी इसमें आय अर्जित की उसका 5% टीडीएस कट के हमें अर्जित होना, यह दर्शाता है कि हमें एक व्हाइट कलर, एक व्हाइट मनी यहां से प्राप्त हो रही है। इसी के साथ साथ बिकम ए वैलिडेटर्स, हम यहां सम्मिलित होकर के इसके मदर कॉइन को अर्न कर सकते हैं। एक वैलिडेटर के लिए सबसे जरूरी बात कि हमारे पास हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, हम भारतीय मूल के नागरिक होने चाहिए। इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हम सम्मिलित हो सकते हैं। इसी के साथ साथ वैलिडेटर्स प्रोग्राम को समझने के लिए, नोड सेलिंग लेवल्स को समझने के लिए इस स्लाइड को विशेष तौर पे हमें देखना है साथियों कि इसमें टोटल 21 नोड हैं और उसको 3 लेवल में डिवाइड किया गया। प्रत्येक लेवल में 7 नोड को स्थापित किया गया और एक नोड को 70,000 यूनिट में डिवाइड किया गया, यानी कि 70,000 फ्रैक्शन में डिवाइड किया गया। वो क्यों किया गया कि हर व्यक्ति आज एक नोट बाय नहीं कर सकता, क्योंकि जब नोट सेलिंग की शुरुआत हुई तो एक नोट की कीमत 7 करोड़ रुपए थी और उसको 70,000 फ्रैक्शन में डिवाइड किया तो उसका प्राइस आया साथियों 1,000 एक फ्रैक्शन का। 1,000 प्लस जीएसटी से फ्रैक्शन की शुरुआत हुई और वहां एक फ्रैक्शन की शुरुआत करते करते आज हमने देखा कि एक एक फ्रैक्शन करके यहाँ पे सेल आउट हुआ और कम्युनिटी ने इंटायर लॉट ऑफ फ्रैक्शंस बाय किए और जैसे ही एक फ्रैक्शन सेल आउट होता है तो प्राइस यहाँ पे इंक्रीज होता है। एक ऐसा एल्गोरिदम लगा हुआ है, एक ऐसा मैकेनिज्म लगा हुआ है कि एक फ्रैक्शन हमने बाय किया, वो रेट, वो प्राइस हमें दोबारा इस ब्लॉकचेन पे नहीं मिलेगा। जो फ्रैक्शन आज आपने बाय कर लिया, आज मैं चाहूं कि यहाँ पे मैं 1180 रुपए में शुरुआती दिनों में जो फ्रैक्शन बाय किया था वो फ्रैक्शन मेरे को यहाँ पे मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है साथियों, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आज प्राइस 3380 रुपए के आसपास पहुंच गया। हम देखेंगे कि निरंतर ये प्राइस बढ़ता जाएगा। जब लास्ट फ्रैक्शन सेल आउट होगा तो 20,000 प्लस जीएसटी प्राइस होना तय है, क्योंकि ये मैकेनिज्म लगा हुआ है। जैसे जैसे फ्रैक्शन सेल आउट होंगे वैसे वैसे प्राइस बढ़ता जाएगा। यहां पे नोड 21 नोड हैं, एक नोड में 70,000 फ्रैक्शन है और 3 स्टेज में इनको डिवाइड किया गया। अभी हम स्टेज 2 में हैं, अभी 9th नोड में है। पहले 7 नोड सेल आउट हो चुके हैं, अभी 9th नोड चल रहा है और प्राइस जो है वो 3380 रुपए विथ जीएसटी है। आप देख पा रहे हैं जैसे ही स्टेज 2 कंप्लीट होगा तो 11,000 प्लस जीएसटी प्राइस होना तय है। जैसे ही स्टेज 3 में हम प्रवेश करेंगे 11,000 से लेके 20,000 तक फ्रैक्शंस का प्राइस हाइक होगा, क्योंकि उस एल्गोरिदम से प्राइस बढ़ेगा। और यहां पे 20,000 प्लस जीएसटी अगर प्राइस होता है तो अंतिम नोड जब सेल आउट होगा, उसका फ्रैक्शन जब सेल आउट होगा तो 23,000 रुपए प्राइस होना तय है साथियों। एक अच्छी खबर आप सभी को बता दूं कि जब सारे नोड सेल आउट हो जाएंगे तो आपके पास एक पावर ऑफ अटॉर्नी आएगा जिसमें आप अपने फ्रैक्शंस को अन्य व्यक्ति को सेल आउट कर सकते हो। कंपनी ने अंतिम
नोट को सेल आउट किया 23,000 का, लेकिन उस समय आपकी इच्छा होगी, आप उस नोट को 23 में देना चाह रहे हो, 25 में देना चाह रहे हो, 50 में देना चाह रहे हो, क्योंकि वो आपकी एसेट्स है। और नोट नहीं होंगे, हर व्यक्ति वैलिडेटर बनना चाहेगा, तो वो महंगे दामों में भी आपके फ्रैक्शंस ले सकता है। टोटल सप्लाई अगर एमएसटीसी कॉइन की मैं बात करूं तो 8.4 बिलियन टोटल एमएसटीसी कॉइन है, जो कि आगामी 20 वर्षों में मिंटिंग होकर के हमें मिलेंगे। अगर मिंटिंग टेक्नोलॉजी की मैं अगर बात करूं कैसे होता है, तो बहुत से साथी पूछते हैं कि एमएसटीसी कॉइन का प्राइस क्या होगा। इस एल्गोरिदम को आप भली भांति जाने समझें। हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है, और एक ब्लॉक बनने के साथ ही 200 एमएसटीसी कॉइन्स यहां पे मिंटिंग होकर के मिल रहे हैं। और हाल्विंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पुल रन और हाल्विंग का अहम भूमिका होती है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो बिटकॉइन में आज से 1.5 साल पहले हाल्विंग हुआ, और उस समय उसका प्राइस 30 से 40 हजार डॉलर के बीच में था, और आज उसका प्राइस सीधा 1 लाख डॉलर को टच कर गया। यहां पे पहली हाल्विंग नवंबर 2026 में होना तय है, दूसरी हाल्विंग नवंबर 2028, तीसरी हाल्विंग नवंबर 2030। ये एल्गोरिदम लगा हुआ है। हम देख पा रहे हैं कि पहली हाल्विंग में जो पर ब्लॉक हमारे को 200 एमएसटीसी कॉइन जनरेट होकर मिल रहे थे, उनकी तादाद रह जाएगी साथियों 100। आधी रहने का मतलब कि हमारे को हमारे जो कॉइन्स हैं वो आधे मिलेंगे। डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कम होगी, तो रेट बढ़ना तय है। इस एल्गोरिदम को आपने समझ लिया तो आप किसी से ये नहीं पूछेंगे कि कब एमएसटीसी कॉइन का प्राइस कब होगा। इसके साथ साथ हर 2 साल में हाल्विंग होनी है। अदर ब्लॉकचेन में 4 साल बाद हाल्विंग होती है, तो यहां पे प्राइस ज्यादा तेजी से बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं नोट फ्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशंस की, इनके यूज केसेस की, तो फीस, कैश फीस के तौर पे एमएसटीसी कॉइन का यूज होना है साथियों। और आज यह बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की गैस फीस सबसे कम है। आज हम बैंक में अकाउंट करवाते हैं, उसी बैंक में अकाउंट करवाना चाहेंगे जिसमें पेमेंट ट्रांसफर करने का चार्जेस कम हो, चाहे एनएफटी हो, आरटीजीएस हो, ऑनलाइन ट्रांसफर हो, एटीएम विड्रॉल हो, जिसमें चार्जेस कम लगते हैं हम उसमें अकाउंट करवाना चाहेंगे। उसी तरीके से आने वाले समय में एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि हम सबसे गैस फीस कम होने की वजह से सारा जो यूजर हैं, सभी जो ट्रांजैक्शन करते हैं, वो इसी पे करना पसंद करेंगे। स्टेकिंग और नेटवर्क सिक्योरिटी में एमएसटीसी कॉइन जो हमारे पास है, हम उनको स्टेकिंग पे लगाएंगे, और स्टेकिंग में हमारे को रिवॉर्ड भी मिलेगा आने वाले समय में। गवर्नेंस, वोटिंग राइट्स में भी इसका यूज होगा। वैलिडेटर, डेवलपर इंसेंटिव के तौर पे भी एमएसटीसी कॉइन का यूज होगा। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम करेंसी को एक्सचेंज करने में भी इसका यूज करेंगे। माइक्रो ट्रांजैक्शंस में भी, डेफी में भी, लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम में भी इसका यूज होगा। तो धीरे धीरे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज है वो निरंतर बढ़ता जाना तय है। इसी तरीके से हमने समझा इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, जिसमें कि हम इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सम्मिलित होकर के अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अग्रसर कर सकते हैं। आज मैं अगर बात करूं तो पिछले नवंबर 2024 से निरंतर नोट सेलिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमारे सभी वैलिडेटर्स, अचीवर्स, अगर बात करूं तो 2 करोड़ रुपए अर्न करना इस नोट सेलिंग प्रोग्राम में, वो भी व्हाइट मनी के तौर पे, एक कॉमन सी बात है साथियों। बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्होंने यहां से 1.5 से 2 करोड़ रुपए की विथ जीएसटी
व्हाइट मनी के तौर पे इनकम अर्जित की है। जो भी नवागंतुक साथी आज पहली बार इस सेशन में आए, वो भली बात इस चीज को जाने समझें, और जिन्होंने आपको आमंत्रित किया आप उन्हें उनके साथ बैठें, उनके साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सारी चीजें जानें, क्योंकि एक दिन में हम ये सारी चीजें जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। मास्टरस्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी का निरंतर ये प्रयास होता है कि हमारे जितने भी नवागंतुक साथी हैं उन्हें हम इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वो संपूर्ण जानकारी, वो संपूर्ण ज्ञान यहां से दें, ताकि वो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सम्मिलित होकर के अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेके जाएं। तो यह हमारे लिए एक वो पौधारोपण है जिसका प्रतिफल आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां लेंगी। हमने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जब आया, हमने देखा कि वहां पे हमें उस चीज का ज्ञान न था, हम समझ नहीं पाए। शुरुआत में हमने उस चीज को अपनाया नहीं, क्योंकि हमारा एक ह्यूमन बीइंग है, हमारी एक थ्योरी है, हमारा एक सोच है कि हम कोई भी नई चीज आती है उसको जल्दी से कैच नहीं करते। वो हमारे को बड़ा पैनिक लगता है, बड़ा क्रिटिकल लगता है, हम उस चीज में सीखना नहीं चाहते। लेकिन आज हम देख रहे हैं, चाहे पढ़ा हुआ हो या अनपढ़ हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला हो, चाहे किसान हो, चाहे बड़े मॉल का मालिक हो, चाहे शूज पॉलिश करने वाला हो, चाहे सब्जी की दुकान लगाने वाला हो, हर वो व्यक्ति जाने अनजाने, जरूरतवश, मजबूरीवश, किसी न किसी रूप से वो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इस डिजिटल करेंसी को अपनाना हर व्यक्ति की जरूरत हो गई। इसी के साथ मैं लिंक कर रहा हूं कि आने वाले समय में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे लिए प्राण वायु साबित होगी। हमारे लिए जितना जीवन में श्वास लेना जरूरी है, वैसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे लिए जरूरत बन जाएगी, क्योंकि हर सेक्टर इस पे डिप्लॉय हो रहा है। एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उन साथियों को जो आज पहली बार इस जूम सेशन में आए, इसमें सम्मिलित हुए, और दिल से धन्यवाद दीजिए उस शख्स को जिन्होंने आपको इस सेशन में आमंत्रित किया, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सम्मिलित होने का एक जरिया दिखाया, एक रास्ता दिया, एक सही ट्रैक दिया। अब आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लें। साथियों, हमारे सोशल मीडिया चैनल्स, कंपनी के सोशल मीडिया चैनल्स लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक सभी पे बने हुए हैं। वहां पे विजिट करें, चैट जीपीटी पे सर्च करें, गूगल में सर्च करें कि आज इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हम सम्मिलित होकर के अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम कैसे सम्मिलित कर सकते हैं। इसका संपूर्ण ज्ञान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा मैं कहता आया साथियों कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। और खासकर हमारा विशेष ध्यान हमारे नव आगंतुक साथियों के लिए रहता है, जिनको हम इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की संपूर्ण जानकारी दे करके इस धारा प्रवाह में कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ा सकें। बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने डे 1 से इस जूम को सुन करके, जान करके, इसमें सीख करके आज धड़ल्ले से, धारा प्रवाह से लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा राज सर को कि वो आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत शर्मा, हनुमानगढ़ राजा सर, और हमारे साथ में अभी शायद पंकज त्रिपाठी सर भी साथ में ही हैं।
और अगला 2 मिनट जो है पंकज त्रिपाठी जी आपके साथ में गुफ्तगू होगी। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर, यस सर, नमस्कार जी। स्वागत सर है। हमारी आवाज जा रही है सर? आ रही है, जी जा सर, नहीं आपके साथ रही। सभी प्यारे ओके सर, ओके, थैंक यू। आपके साथ सभी प्यारे कम्युनिटी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं पंकज त्रिपाठी, यूपी से। आजकल काफी अच्छा माहौल चल रहा है। हमारे डिसेंडेंट का जो एनएफटी मिंट हो रहा है, कल परसों, कल 2 दिन तो मिंट हुआ, 100 एनएफटी लोगों को मिला। काफी एक्साइटमेंट है। हाँ, आज तो हमारा एनएफटी का प्रोग्राम नहीं था, कुछ मिस हुआ हमारे आपके कुछ डिलीवरी में। खैर, उसके लिए कोई बात नहीं, और नया अपडेट बहुत जल्द आ जाएगा। हमारे पवन सर प्रोग्राम में शामिल हैं, वो लगातार उनका जूम चल रहा है, सारी अपडेट उनके साथ में है। और हमें उम्मीद है कि आज रात में या कल सुबह मॉर्निंग का जो सेशन होगा, एक नई अपडेट के साथ में होने जा रहा है। और ये डिसेंडेंट जो होने जा रहा है, ये पूरे विश्व के लिए एक नया प्लेटफॉर्म है। अभी तक वेब3 या ब्लॉकचेन की दुनिया में आपने रियलिटी शो नहीं देखा था। डिसेंडेंट ने ये एक नया अध्याय शुरू कर दिया। वो आज के बाद बहुत सारे प्रोग्राम इस तरह के आपको देखने में को मिलेगा पूरी दुनिया में। जैसे हम लेयर 1 इंडिया के पहले लेयर 1 हैं, वैसे रियलिटी शो में डिसेंडेंट भी पहला हो गया है पूरी दुनिया के लिए। तो ये प्रोग्राम काफी अच्छा होगा। और ये एक यूज केस एमएसटी ब्लॉकचेन को मिला है। अभी आप एमएसटी स्क्रीन पे जाएंगे तो वहां देखिए, आपको वहां होल्डर की संख्या 200 दिखाई दे रही है, जो कि आने वाले समय में फिर भी एनएफटी आपको मिलेगा। धीरे धीरे एनएफटी की संख्या बढ़ती जाएगी, होल्डर की संख्या बढ़ती जाएगी। और ये एनएफटी हमारी एमएसटी ब्लॉकचेन पे डिजाइन किया गया है। कल हो सकता है मॉर्निंग सेशन में जो हमारे लीडर्स हैं, आपको एमएसटी स्कैन के बारे में बताएं। वहाँ डिसेंडेंट का जो हमारा एनएफटी है, कितने होल्डर हैं, ये सब लाइव देखने को मिल सकता है। तो आप सभी लोग बने रहिए, काफी अपडेट मिलने जा रहा है। और धीरे धीरे हम लोग मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारी मैनेजमेंट टीम, हमारी कोर टीम, हमारे प्रेजेंटर, हमारी कम्युनिटी टीम, ये सब मिलके एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। जी रास्ता। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज त्रिपाठी। और आप लोगों में से कुछ लोगों ने स्पार्टन स्पाइडर ग्रुप में ये लिखा है कि 8 मिनट तो हुआ ही नहीं है, बेकार में फोमो बना रहे हैं। मित्र, इस प्रकार से न पेश आए तो बेहतर है। आप तो डिसेंडेंट के होम पेज पर देखें, आज मिंट हुए हैं, 200 हुए हैं, और वो सभी को मिले हैं। आप लोगों का कहना है या शिकायत है कि हमने अचानक से डिसेंडेंट की शुरुआत की। अचानक एक दिन में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं होता है जहां पर पृथ्वी शामिल हो। हमें खेद है यदि आपको एनएफटी ना मिले हो तब। हम प्रयास में हैं, यदि आप सुबह 8 बजे आ जाएं तब। हमें भरोसा है आप वैलिडेटर हैं। इस प्रकार के यूज केसेस लगातार हमें मिलते रहेंगे। यह चैलेंज है एमएसटी 2.0 मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को कि वे अपने वैलिडेटर यानी कि इमीडिएट पार्टनर इन्हें खुश रखें। हम सभी को ज्ञानवर्धन होना होगा, ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। हम किस प्रकार प्रयास कर रहे हैं वह प्रशंसनीय है, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है, जैसा कि आपने स्पार्टन स्पाइडर एवेंजर ग्रुप में लिखा है कि ब्रिज की अपडेट नहीं, मित्र, यह बात लिखने से पूर्व एक मालक होने के हैसियत से, वैलिडेटर होने के हैसियत से लिखे हुए शब्द पर ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। 100% डिसेंट्रलाइज ऑपरेटिव सिस्टम 2.0 एमएसटी मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड भरपूर तैयारी के साथ ब्रिज की के साथ अंतरराष्ट्र में प्रवेश कर चुका है। अंगूर खाए नहीं तो खट्टे लगे, यह ठीक तो व्यथा कथा नहीं। कल सुबह 8 बजे फिर मुलाकात होगी। एक बार फिर ज्ञान संवर्धन करते हैं, फिर एक बार मार्गदर्शन की प्राप्ति करेंगे और ब्रिज की के लिए तैयार रहेंगे कि डिसेंडेंट पर जितने भी एमएसटी के एमएसटीएन बैठे हैं, एनएफटी होकर रहेगी और हम
सबसे बड़ा ग्रुप बनेगा जिनके पास एनएफटी की प्राप्ति हो। शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों आज के जूम सेशन के लिए। पंकज त्रिपाठी, पुनीत शर्मा, हनुमान गढ़पाल खान और आपका जूम जॉकी राज शर्मा। सुबह हम मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।